उत्तराखंड में आई आपदा ने एक बार फिर दिखा दिया कि आपदा प्रबंधन में हमने रिस्पांस कैसे किया। आपदा के 8 दिन बाद भी लोगों के फंसे रहने की खबर और वापस लौटे लोगों की आंखों में दिखी बद इंतजामी की कहानियां हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। आखिर ऐसा क्यों है कि विपदा के वक्त परेशान लोगों तक राहत के हाथ नहीं पहुंच पाते? दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं जब राहत के सामने आपदा छोटी पड़ गई। नमस्कार, मैं हूं उदित बरसले। आज हम खास पेशकश जरूरत की खबर में आपको बता रहे हैं कैसे अमेरिका और जापान ने गलतियों से सीख लेकर अपने डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाया। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में आपदा प्रबंधन जिन 3 स्तरों पर किया जाता है उसमें लोकल अथॉरिटी की भूमिका अहम रहती है। पहले स्तर पर आपदा को लोकल समस्या की तरह आंका जाता है और लोकल प्रशासन ही उसे हैंडल करता है। लोकल अथॉरिटी पहले से एमओयू साइन करके रखती है ताकि हर काम वक्त पर और तय प्रोग्राम के हिसाब से हो जाए। आपदा को बढ़ता देखकर दूसरे स्तर पर काम होता है। लोकल प्रशासन डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड से संपर्क करता है जो मुख्य तौर पर पूरे राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरे स्तर पर फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी सामने आती है। अमेरिका ने अपनी गलती से कैसे सीखा, इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। 2005 में आए कटरीना तूफान में 1800 से अधिक जाने गईं, लाखों लोग बेघर हो गए। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को रिस्पांस करने में 3 घंटे लग गए। इसके बाद 2012 में अमेरिका में दोबारा कटरीना आया। इस बार अमेरिका अलर्ट था और व्यवस्थाएं चाकचौबंद थी। सबसे पहले लोकल लेवल की टीम ने 10 मिनट के भीतर रिस्पांस किया। कम्युनिटी लेवल पर कम्युनिकेशन बनाकर लोगों को ट्रैक कर रेस्क्यू किया गया। तूफान प्रभावित इलाकों में मल्टी रिटेल चेन वॉलमार्ट ने खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाने में मदद करी। इस बार सिर्फ 300 लोगों की ही जाने गई। अब बात जापान की करते हैं। जापान में आपदा प्रबंधन रोजमर्रा में शामिल है। इस देश में आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग और ड्रिल बचपन से ही शुरू हो जाती है। इसके लिए बाकायदा सरकारी कंट्रोल रूम है जो मौसम विभाग से कोऑर्डिनेट करके सभी संचार माध्यमों से लोगों को अलर्ट भेजते हैं। जापान में बाकायदा डिजास्टर एफएम सर्विस है जो लगातार मौसम की जानकारी देती रहती है। इंटरनेट को मिसिंग और फंसे लोगों को बचाने के लिए सबसे बड़े टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बात भारत की। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था है। जिले के स्तर पर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की होती है। इसका प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होता है। इसके ऊपर आती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका प्रमुख स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। इसका काम राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाना और एजेंसियों से तालमेल करना होता है। देश में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है। इसका प्रमुख काम पूरे देश में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों का निर्धारण और निगरानी करना होता है। बड़ी से बड़ी आपदा से निपटने के लिए भारतीय सेना है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आपदा के समय बड़ी भूमिका निभाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम होने के बाद भी हमसे चूक कहां हो जाती है? एक्सपर्ट के अनुसार 6 वजह ऐसी हैं जहां हम आपदा प्रबंधन में चूक जाते हैं। पहला, कोऑर्डिनेशन की कमी ही इस तरह की आपदा से निपटने में सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा, हमारा प्रेडिक्शन कमजोर है। तीसरा, आपदाओं से निपटने के लिए आयोजित होने वाली ड्रिल प्रोग्रामों में लोग हिस्सा लेने से कतराते हैं। चौथा, भारी जनसंख्या भी किसी प्रोग्राम के कामयाब न हो पाने का सबसे बड़ा कारण है। पांचवा, किसी भी इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का न होना भी परेशानी को बढ़ा देता है। कोई एक ऐसा सेंटर नहीं है जो इस बात की जानकारी जल्दी दे सके कि कितने लोग फंसे हैं और कितनों को बचाया गया है। छठा, लोगों का एटीट्यूड आपदा से निपटने को लेकर नहीं बदलेगा। आपदा प्रबंधन को लेकर भी अवेयरनेस लाई जाए तो देर से ही सही लोगों में आपदा से निपटने की क्षमता विकसित होने लगेगी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी। आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे जरूरत की खबर के साथ। तब तक आप बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।